आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी लगातार पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने स्पष्ट किया है कि पार्टी की केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी इस पर राय देगी। उन्होंने बताया कि आगामी 16 फरवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी के विचारों पर चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर बैठक के बाद नामों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही पार्टी नामों की घोषणा भी करेगी। तो बता रहे हैं आपको कि कांग्रेस की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। 16 फरवरी को स्क्रीनिंग कमेटी के बाद ये तय होगा कि उम्मीदवार कौन कौन जाएंगे लोकसभा में। हम लोगों से राय मशवरा हुआ है, अभी आज भी इस वाले में भी ये भी एक है, फिर हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की 16 तारीख को बैठक है, फिर ये हाईकमान को चीज़ें जाती हैं, वहाँ भी 2 स्टेप्स हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से जल्दी इसको कर दिया जाएगा। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ तैयारियां अभी कांग्रेस पार्टी की चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? जी विशाल, आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करी जाए तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस पार्टी में जारी है। जिस तरीके से बीते 10 और 11 फरवरी में जो है उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा यहाँ पर पहुंची और उन्होंने करीब 9 घंटे की जो है मैराथन बैठक दोनों दिन की और सभी जो है जो वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं या जो पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन सभी के साथ जो है 1-to-1 बैठक की। और बीते कल जो है उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों के साथ, महानगर अध्यक्षों के साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ जो है 1-to-1 बातचीत की और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन भी किया। किस तरीके से पार्टी को चुनाव लड़ना है, किस तरीके से मैदान में उतरना है, क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाना है, इन सभी को लेकर जो है चर्चा हुई। तो वहीं बात करी जाए तो अभी जिस तरीके से जो है प्रत्याशियों को लेकर भी जो है चर्चाएं तेज चल रही है कि अभी दावेदार जिस तरीके से तमाम जो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है उस पर दावेदारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी कौन प्रत्याशी उचित है, किस प्रत्याशी की तरफ जनता का झुकाव ज़्यादा है, इसको लेकर भी या जो संगठन है वो किस प्रत्याशी को देख रहा है, किस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना है, इसको लेकर भी लगातार जो है चिंतन मंथन पार्टी का चल रहा है। और कल भी जिस तरीके तमाम जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश प्रभारी ने बैठक की और उनसे राय मशवरा लिया कि किस प्रत्याशियों को जो है टिकट देना है किस लोकसभा सीट पर, इसको लेकर पूरा चिंतन मंथन हुआ है। और वहीं प्रदेश प्रभारी ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि सभी को एकजुट होकर जो है चुनाव लड़ना है और बूथ स्तर तक के जो है कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत के साथ जो है लोकसभा चुनाव लड़ना है और पूरी तैयारी के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में उतरना है। तो वहीं ये भी प्रदेश प्रभारी ने ये भी कहा है कि जो बूथ तक जो आखिरी मतदाता है उस तक भी जो है पहुँचा जाए और जो भाजपा की नीतियाँ हैं उनके बाद जो तमाम मुद्दे कांग्रेस लगातार उठा रही है, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तो जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच किस तरीके से जाया जाए, इसको लेकर भी लगातार जो है पार्टी की तरफ से चिंतन मंथन चल रहा है। तो वहीं प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों की सूची को लेकर जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी कह चुके हैं कि प्रत्याशियों की जो है सूची अभी से ही जारी होनी चाहिए ताकि जो प्रत्याशी है वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सके और फिर चुनावी मैदान में जो है उतर सके। तो इसको लेकर बीते माह जनवरी की 26 फरवरी में जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक देहरादून में हुई थी, जिसमें प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो है चर्चा भी उसमें हुई थी और तमाम जो दावेदार हैं उनकी जो है सूची भी तैयार की गई थी कि कौन कौन दावेदार किस सीट से जो है दावेदारी कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है अभी 16 फरवरी में एक बार दोबारा जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। उसमें भी जो है प्रत्याशियों को लेकर जो है चर्चा होगी कि किस प्रत्याशियों को जनता पसंद कर रही है। जिस तरीके कांग्रेस ने जो प्रभारी तमाम पर्यवेक्षक बनाए थे जो है 5 लोकसभा सीटों पर समन्वयक जो बनाए थे कि किस वहाँ पर तमाम सीटों पर जाएं और वहाँ पर कौन प्रत्याशी जो है उचित है और किस प्रत्याशी की तरफ जनता का झुकाव ज़्यादा है, जनता किसे अपना प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती
आती है, इस पूरे जो है होमवर्क करके जो है पार्टी को सौंपा जाना चाहिए। तो इसको लेकर भी जो है बैठक होगी कि क्या कुछ अभी तक जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे 5 लोकसभा सीटों पर, उनका क्या कुछ होमवर्क है, और अभी प्रदेश प्रभारी भी जो है उस पर चिंतन मंथन करके गई है। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी की लगातार तैयारियां चल रही है और प्रत्येक सीट पर जो दावेदार हैं, कई दावेदार जो है अभी से ही अपने दावेदारी पेश कर चुके हैं। चाहे हरिद्वार लोकसभा सीट की बात हो, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी लगातार जो है वहाँ पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने भी अपने दावेदारी जो है वहाँ पर पेश की और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट की भी अगर बात की जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट से पिछली बार के प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी, उन्होंने भी अपनी दावेदारी इस बार पेश की है। उन्हीं के साथ साथ जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के भी चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वहाँ पर चल रही है। उनके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गणेश गोदियाल भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। उनके समर्थकों ने गणेश गोदियाल को टिकट देने की मांग भी जो है कि गणेश गोदियाल को अगर टिकट दिया जाता है तो वो वहाँ पर जिताऊ कैंडिडेट है। उनके साथ ही महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस की ज्योति रौतेला, उन्होंने भी चुनाव पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। तो इसी तरीके से जो है लगातार तमाम 5 लोकसभा सीटों पर जो है प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं और दावेदारी जो है अपनी पेश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी 16 फरवरी को। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 16 फरवरी को जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसमें प्रत्याशियों को लेकर पूरा चिंतन मंथन होगा। उसके बाद सूची जो है हाईकमान को जाएगी और हाईकमान में भी जो है वहाँ पर भी 2 स्टेप्स होते हैं और 2 स्टेप्स के बाद जो है प्रत्याशियों की सूची तैयार होगी और उस पर जो है मोहर लगेगी। और अभी जो है ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची अपनी जारी कर सकती है 5 लोकसभा सीटों पर, ताकि जो है चुनाव आते आते जो है तैयारी अच्छे से की जा सके। और जिस तरीके से लेकर जो लगातार कांग्रेस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं कि गुटबाजी को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है विराम लग सके। अच्छा अरुण, बीजेपी साफ तौर पर ये आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं डरी हुई है। कांग्रेस से जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में बड़ी जो डरी हुई है वो कांग्रेस नजर आ रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रदेश प्रभारी आई हैं वो एक एक नेताओं से अलग अलग बात कर रही हैं ताकि उनको संभाल करके रखे। क्या इस बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? जी विशाल, देखिए जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और जब भी जैसे कोई भी कांग्रेस का जो बड़ा लीडर आता है उसी दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है सदस्यता अभियान चलता है। और ऐसे में कई विपक्षी दल के जो नेता हैं वो अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो इसी तरीके से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए थे तो तब भी जो है कई विपक्षी दल के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उसी के साथ जब उत्तराखंड की कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का पहला दौरा जो है उत्तराखंड का था प्रभारी बनने के बाद जो है, तो उस वक्त भी जो है कई विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी। तो इस तरीके से लगातार जो है ये सदस्यता अभियान चलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब भी कांग्रेस का यहाँ पर बड़े नेतृत्व का किसी का दौरा होता है तब उनकी पार्टी से नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। तो इसका डर जो है कांग्रेस पार्टी को सता रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे बिल्कुल जो है नकार रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की संगठन को मजबूत कर रही है और आगामी लोकसभा चुनाव किसके साथ जो है किस तरीके से मैदान में उतरा जाना है, इसको लेकर जो है चिंतन मंथन लगातार सभी से किया जा रहा है। और तमाम विधायकों से जो है 1-to-1 बात की जा रही है, जिला अध्यक्षों से 1-to-1 बात की जा रही है, जो पूर्व विधायक रहे हैं उनसे 1-to-1 जो है बात की जा रही है। और कुमारी सैलजा का ये भी कहना है कि आगामी आने वाले समय में जो है लगातार ये बैठकें निरंतर चलती रहेगी और कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ेगी। और उन्होंने भी साफ कहा है कि कांग्रेस इस बार 5 लोकसभा सीटें जीतने का काम करेगी। कुमारी सैलजा ने यह भी कहा है कि जो अगर कोई भी नेता जो है दूसरी पार्टी में जाता है तो उससे ये निरंतर चुनाव के वक्त जो है चलता रहता है। कोई पार्टी इधर से ज्वाइन करता है, कोई दूसरी पार्टी में ज्वाइन करता है, लेकिन इससे पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और कुमारी सैलजा ने यह भी कहा है कि आने वाला वक्त बताएगा कि इससे जो है कितना फायदा भाजपा को होता है और कितना नुकसान जो है कांग्रेस को होता है। तो इस तरीके की जो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों में चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर अभी अपनी तैयारी कर रही है, लगातार प्रत्याशियों की सूचियों को लेकर चिंतन मंथन हो रहा है, कौन प्रत्याशी है, किसे दावेदार बनाना है, तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारियां कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो तमाम उत्तराखंड के मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, गीता भंडारी हत्याकांड हो, यूके SSS भर्ती घोटाला हो, अग्निवीर योजना हो, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस इस बार जनता के बीच जाएगी और जनता इस बार कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें जिताने का काम करेगी। अच्छा, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उत्तराखंड के हरीश रावत, वो लगातार पदयात्रा भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा मिलने जा रहा है?
जी विशाल, बिल्कुल देखिए, हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और दिग्गज नेता कांग्रेस के हैं, यानी कि एक तरीके से कहें तो हरीश रावत कांग्रेस में भीष्म पितामह की भूमिका में रहते हैं। जिस तरीके से जो है पूर्व मुख्यमंत्री भी हरीश रावत रहे हैं और ऐसे में दिग्गज नेता हैं और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में जो है हरीश रावत जिस तरीके से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, देहरादून में भी उन्होंने पदयात्रा निकाली थी बेरोजगारी को लेकर, और लगातार हरिद्वार लोकसभा सीट से जिस तरीके से लगातार हरीश रावत सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है फ़ायदा होने जो होगा। और ऐसे में जो है जब भी कोई बड़ा नेता या दिग्गज नेता ऐसे पदयात्रा करता है तो ऐसे में जो है पार्टी को उसका फ़ायदा तो ज़रूरी होता है, लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरीश रावत की सक्रियता लगातार बढ़ रही है और लगातार जो है वो सक्रिय हरिद्वार लोकसभा सीट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी चुनाव लड़ने का जो है कहा, दावेदारी की है कि उन्हें इच्छा जताई है कि उनके बेटे लोकसभा चुनाव लड़े। तो ऐसे में लेकिन पार्टी अभी तय करेगी कि किसको जो है चुनावी मैदान में उतारना है और कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि अभी दावेदारों की सूची जो है तैयार होगी और तमाम दावेदार जो है प्रत्येक लोकसभा सीट पर तैयार है। तो ऐसे में जो है किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसे अपना दावेदार प्रत्याशी बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।